हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में। मैं नहीं जानती श्री बिहारी जी महाराज कि क्या मेरी हस्ती होगी। जिधर आप चाहोगे मोड़ोगे उधर ही मेरी जिंदगी की कश्ती होगी। क्योंकि न गिन कर देते हो न तोल कर देते हो। मेरे बांके बिहारी जी जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। सही कह रही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सही कह रही हूं। आपको क्या लगता है? जो भी भक्त श्री बिहारी जी महाराज पर पूरी तरह से आश्रित है, पूरी तरह समर्पित है, वो मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। और जिन्हें अभी तक बिहारी जी महाराज की कृपा नहीं मिली वो अभी भक्ति आनंद से दूरी होंगे, है ना। उन्हें ये सब बातें थोड़े चोचले भी लगते हैं। आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूं। कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मुसीबत में उनकी मदद करते हैं और किसी भी रूप में सामने आ जाते हैं। ये घटना मथुरा निवासी श्री ओम प्रकाश सक्सेना जी के साथ हुई। इस घटना का वर्णन हमें उनके बेटे ने ही भेजा है। ये घटना सन 1975 की है। उस समय श्री ओम प्रकाश जी की उम्र करीब 37 साल की थी। उनके 5 बच्चे हैं और उनकी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर, बहुत आदर्श पतिव्रता नारी और बहुत साध्वी है। और जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनका बड़ा सुखी, संपन्न और बड़ा खुशहाल सा परिवार है। श्री ओम प्रकाश जी की आगरा में सरकारी नौकरी थी, इसलिए रोज मथुरा से आगरा जाते। पर उनका ना एक नियम था कि वो हर हफ्ते बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाते। उनके बीवी और बच्चे तो ऐसा होता था कभी महीने में कभी एक आध बार गए तो गए, या कभी ऐसा होता था नहीं जा पाते थे। पर श्री ओम प्रकाश जी का तो नियम था कि भाई उनको तो जाना ही जाना है। रोज नौकरी से आते हुए श्री रंगेश्वर मंदिर में दर्शन भी जरूर करते। भगवान के प्रति उनकी गहन आस्था थी। बिहारी जी पर उनका विशेष आस्था, प्रेम, विश्वास था। उस समय ना ट्रांसपोर्ट की भी कोई खास साधन नहीं थे, है ना। 1975 की बात आपको बता रही हूं। इसलिए वो जब भी बिहारी जी महाराज के दर्शनों को जाते तो मथुरा से वृंदावन साइकिल से ही जाते और ज्यादातर वो रविवार का ही दिन होता था। एक समय श्री ओम प्रकाश जी को बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जाना था, है ना। महीने का आखिरी इतवार था, दिसंबर का महीना था और खत्म होने वाला था। ठंड का समय था। अब हुआ क्या कि सुबह उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसलिए वो सुबह के टाइम तो जा ही नहीं सके। अब वो मथुरा से दोपहर के समय में निकले। जब वो वृंदावन पहुंचे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, क्योंकि जो साल का आखिरी समय होता है ना उसमें बहुत भीड़ रहती है। शाम के 7 बज गए थे, पर उन्होंने बढ़िया बिहारी जी महाराज के दर्शन के इतनी भीड़ होने के बाद भी बढ़िया प्रसाद लिया। बहुत अच्छे मन से वो घर के लिए निकले। ठंड की रात थी, घना अंधेरा छाया हुआ था, सड़कें बिल्कुल खाली थी, सुनसान सी। श्री ओम प्रकाश जी मन में बिहारी जी महाराज को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके मन में ना बिहारी जी महाराज के चिंतन चल रहा था। वो सोच रहे थे, हाय आज बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे थे, कितनी सुंदर पोशाक पहन रखी थी, श्रृंगार तो बड़ा ही मनमोहक था और वो लाल रंग तो उनके ऊपर बड़ा ही खिल रहा था। अब रात के करीब 9 बजे थे, तभी पीछे से तेजी से आती हुई एक एम्बेसडर कार ने उन्हें टक्कर मारी और उसी तेजी से वो गाड़ी तो आगे निकल गई। अब ओम प्रकाश जी तो साइकिल पे थे, वो बड़ी दूर जाकर गिरे और साइकिल पूरी तरह से टूट गई। पर देखो, इसे चमत्कार कहो, आश्चर्य कहो, कोइंसिडेंस कहो, कुछ भी कहो, थी ये बड़ी ही सोचने वाली बात कि ओम प्रकाश जी को एक खरोच तक नहीं खाई। और मैं तो इसे दिल से यही कहूंगी कि ये हमारे बिहारी जी महाराज की कृपा है, ये उन्हीं का चमत्कार था। साइकिल की हालत ऐसी हो गई थी कि भाई उसके अंदर पंजर तक सब निकल चुके थे और साइकिल को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि भाई सवार को चोट ना लगी हो।
श्री ओम प्रकाश जी ने दिल से बिहारी जी महाराज को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो एक बार को तो वो भी बहुत डर गए थे कि भाई साइकिल की ऐसी हालत हो गई, और बार बार अपने आप को देख रहे थे कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, और बिहारी जी महाराज को वाकई दिल से धन्यवाद दे रहे थे कि आपने बचा लिया। पर अब उनके पास एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई थी। घर बहुत दूर था, ठंड बढ़ रही थी, साइकिल टूट गई थी, सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब वो बेचारे करें तो क्या करें। अब वो सोचने लगे, इस अंधेरे में कोई वाहन भी नहीं है, साइकिल भी खराब हो गई, भाई क्या करूं, पैदल भी चलूंगा तो सुबह तक ही घर पहुंच पाऊंगा, फिर कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और उससे भारी एक मुसीबत ये थी कि वो भाई करें क्या करें। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कोई गाड़ी अगर आ रही है तो लिफ्ट ही मांग लूं। इसके अलावा उनके सामने एक मुसीबत और थी कि वो अपने घर पर सूचना कैसे दें, क्योंकि इस समय तक तो भाई रात का समय होता है ना, घर में बीवी बच्चे भी चिंता करने लगते हैं कि अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए, और हमेशा ना नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं, है ना। तो वो सोच रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो श्रीमती बच्चों के साथ अकेली मुझे देखने के लिए निकल पड़े, है ना। वो देखने तो जरूर आएगी कि भाई इतना समय हो गया अभी तक वो आए क्यों नहीं। और इन्हीं सब विचारों में वो परेशान हो लगे और बिहारी जी महाराज को अपनी मदद के लिए बुलाने लगे, उन्हें याद करने लगे। तभी अचानक उस सुनसान सड़क पर उन्हें पीछे से एक तांगे वाला आता दिखा। वो बड़े ही हैरान रह गए, क्योंकि 2 मिनट पहले जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था तो दूर दूर तक कोई नहीं था, और अचानक से तांगा सामने कहां आ गया। जंगल का सुनसान रास्ता था। कई लोग है ना कुछ डराने वाली बात भी करते हैं, है ना, और एकदम ही टांगे को अचानक से देखकर थोड़ा ओम प्रकाश जी भी डर से गए थे, है ना। कभी चोरी चपाटी लूट ये सब भी होता है। अब जब ओम प्रकाश जी ने ये बात सोच ही रहे थे, उतने में वो तांगे वाला उसके पास पहुंच गया और उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी। तांगे वाले को देखकर श्री ओम प्रकाश जी के मन से सब डर अपने आप ही निकल गया। अब उनके मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा था। उस तांगे वाले में एक अजीब सा आकर्षक था, कुछ तो बात थी, आवाज में मिठास, एक खनक। तांगे वाले ने दोबारा पूछा, बाबूजी इस सुनसान सड़क पर साइकिल पकड़े कहां जा रहे हो। श्री ओम प्रकाश जी बोले, भैया अभी एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर साइकिल पूरी तरह से टूट गई है। मथुरा का रहने वाला हूं, वृंदावन बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आया था। तांगे वाला प्रेम से बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, आप आओ बैठो, मैं आपको मथुरा छोड़ आता हूं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तांगे वाले की बात सुनते ही ओम प्रकाश जी बड़े खुश हो गए और जल्दी से साइकिल तांगे पे लाद दी और खुद भी आराम से बैठ गए। अब उन्हें बहुत तसल्ली मिल रही थी और वो मन ही मन बिहारी जी महाराज को दिल से बारंबार धन्यवाद दे रहे थे। रास्ते भर ओम प्रकाश जी उस तांगे वाले से बातें करते रहे। तांगे वाले की बातें सुनना उन्हें बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो तांगे वाला बड़ा शालीन, बड़ा अच्छा लग रहा था। बातों ही बातों में वो कब मथुरा पहुंच गए पता ही नहीं चला। घर भी पहुंच गए। ओम प्रकाश जी ने उसे धन्यवाद देते हुए तांगे से उतरे, अपनी साइकिल उतारी। उनकी आवाज सुनकर उनकी श्रीमती जी घर से बाहर आई। साइकिल की हालत देखकर एकदम वो भी डर गई, बोली क्या हुआ क्या हुआ। अब ओम प्रकाश जी उन्हें शांत करते हुए सारी घटना बता रहे थे कि भाई कैसे हुआ, एकदम गाड़ी ने कैसे टक्कर मारी। और बात बताकर जैसे ही वो मुड़े, तांगा वहां पे नहीं था। दोनों बड़े हैरान, क्योंकि तांगे वाले ने ना तो देखो पैसे लिए थे, और एक दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि तांगा घोड़ों से चलता है ना। अगर वो तांगा लेकर जा रहा था तो घोड़ों के चलने की, हिनहिनाने की, तांगे को मारने की कुछ तो आवाज होती। ऐसा कैसे कि वो तांगा ले गया और उन्हें जरा सी आवाज नहीं हुई। 2 लोग वहां खड़े थे। और दूसरी बात उन्हें बार बार ये लग रही थी कि भाई उसने पैसे भी नहीं लिए हैं, वृंदावन से मथुरा तक छोड़ा भी, वो तो इतनी ठंड भरी रात में, है ना। और अगर कोई कलयुगी जीव होता तो वो तो अच्छी भारी रकम मांगने के लिए तैयार रहता, क्योंकि आजकल लोग मदद के बदले में भी खूब लूट लेते हैं। अब तब उस एक समय पर दोनों को यकीन हो गया कि वो तांगे वाला और कोई नहीं, हमारे बिहारी जी महाराज थे, जो अपने भक्त के संकट दूर करने के लिए आए थे। आपको क्या लगता है अभी कमेंट करके बताओ। और एक जयकारा बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये एक सच्ची घटना है और इसकी प्रमाणिकता स्वयं श्री ओम प्रकाश जी हैं, जिनकी आयु इस समय 84-85 साल की है।
ये घटना हमें उनके सुपुत्र ने ही भेजी है। अब 2 लाइनें अपने बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में। लाखों भटकते हैं पर वो ही मंजिल दिखलाता है, लाखों रोते बिलखते हैं पर वो ही आंसू पोंछने आता है। दिल में उठती है जो दुआ एक पल में ही वो सुन जाता है, वही इस दुनिया का दाता श्री बांके बिहारी जी कहलाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हो, आंखें नम हुई हो, दिल की धड़कन बढ़ी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपनी हाजिरी भी जरूर लगाना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।